ये बवाल एक तरफ, लेकिन चर्चा एक दूसरे खेल की है। विधानसभा के बाहर आज बीजेपी के विधायक शिवसेना को ललकारते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बयानों से एक और समीकरण की चर्चा हो रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। चुपके चुपके बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या कुछ पक रहा है? कर्नाटक में सियासी खेल से बनाई सरकार। मध्य प्रदेश में सिंधिया ने बनवाई सरकार। क्या शिवसेना पर डोरे डाल रही है बीजेपी? राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त थे। बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है। सियासत में टूटे रिश्तों को परिभाषित करते इसी बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये बयान देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया है। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी होता मी। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। जरूर है, और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ यही बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं। बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है। दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो बीजेपी ने कहा शिवसेना दुश्मन नहीं, तो राउत ने कहा रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा तलाक के बाद आमिर खान और किरण राव का। तो क्या रिश्तों की खाई पाटने की कवायद के पीछे बीजेपी का कोई बड़ा सियासी प्लान है? क्या बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए शिवसेना को साथ आने का संकेत दे रही है? अब सवाल ये है कि क्या नेताओं के बयानों को पर्दे के पीछे चुपके चुपके चल रहे गेम से जोड़कर देखें, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक पोस्चरिंग है? इन सवालों के तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिनों उद्धव ठाकरे की मुलाकात से जुड़े हुए। उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम अजीत पवार और कांग्रेस नेता अशोक चौहान के साथ दिल्ली आए थे। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखने। इसी दौरान मोदी और उद्धव ठाकरे की 40 मिनट 1-to-1 मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। खबरें ये भी आई कि प्रधानमंत्री के साथ उद्धव की मुलाकात के पीछे 1 महीने पुराना सियासी होमवर्क था, जब पवार और शाह की कथित मुलाकात अहमदाबाद में हुई थी। भले ही एनसीपी ने कई बार ये साफ करने की कोशिश की कि शरद पवार और अमित शाह के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई, उद्धव ठाकरे शायद उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ पवार नहीं लेकिन उद्धव ठाकरे भी है जिनके बीजेपी के आला नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भले 2019 में शिवसेना और बीजेपी में बिटर डिवोर्स हुआ हो। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे कई और संकेत सामने आए। संकेत नंबर 1, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कोटे के मंत्रियों के फैसलों को पलट दिया। संकेत नंबर 2, मंत्री जितेंद्र द्वारा आवंटित किए गए फ्लैट के फैसले को होल्ड पर डाला गया। संकेत नंबर 3, राष्ट्रीय मंच की मीटिंग को शरद पवार के कहने के बाद भी प्राथमिकता नहीं दी। संकेत नंबर 4, सामना में लगातार राहुल गांधी की क्षमताओं पर सवाल उठाए गए। संकेत नंबर 5, 2024 में 7 चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर शिवसेना ने चुप्पी साधी। संकेत नंबर 6, विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति को लेकर ठाकरे का रुख साफ नहीं। संकेत नंबर 7, 2 साल बाद भी सत्ता में भागीदारी को लेकर मतभेद बरकरार है।
दिलचस्प बात यह है कि तनातनी की खबरों के बीच शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनायक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की मांग की। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अटकलों का दौर जारी है। इसी से देवेंद्र फडणवीस का ताजा बयान जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल साथ में लड़े थे और शानदार तरीके से जीते भी थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है। 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 42 सीटें जीती थी और अगर 2024 में ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। और इसीलिए जिस तरह से शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस गठबंधन किया जाए, वैसे ही भाजपा के कुछ नेता मानते हैं कि पुराने दोस्त शिवसेना के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। हालांकि बीजेपी और शिवसेना के बयानों पर महाअघाड़ी में कोई टेंशन नहीं। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाथ मिला लेने से, जबानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल है, महाराष्ट्र के राजकारण की यही मानसिकता है कि हम लोगों का कोई आपस में बैर नहीं होता। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई नयापन नहीं है। भले ही चुपके चुपके सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पेच वही फंसेगा जो 2019 में फंसा था, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। 2019 में शिवसेना और बीजेपी अलग हुए क्योंकि दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी चल रही थी। शिवसेना का कहना था कि कम से कम 2.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। और इस बार भी अगर शिवसेना और बीजेपी को साथ आना है तो मुख्यमंत्री पद ये एक अहम मुद्दा होगा। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।